कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, लेकिन ये शर्मीली निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेताब उमंगे थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। नमस्कार 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 नमस्कार, आदाब। मैं हूं सचिन खेड़ेकर। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं, और ये इसलिए क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उस भारतीय फिल्म संगीत के गोल्डन ईरा की चश्मदीद गवाह है। अगर इस ईरा के कलाकारों की बातें करूं तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे और न जाने कितने अनगिनत गायक, संगीतकार, गीतकार, म्यूजिशियंस, इन्होंने हमारी जिंदगी को बिल्कुल गोल्डन, सुनहरा बना दिया है। बिल्कुल। इन सारे नामों के साथ अगर मैं एक और नाम का जिक्र ना करूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी, और वो नाम है none other than लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार, यानी कि हमारे सबके किशोरदा। सच कहूं तो मैं खुद किशोरदा का बहुत बड़ा फैन हूं। वो एक वर्सटाइल सिंगर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, कंपोजर। माय गॉड, एक आदमी में इतने सारे गुण, आई टेल यू इट इज अमेजिंग। वैसे तो किशोरदा के गाने प्रोग्राम में आए दिन होते रहते हैं, मगर आपने भी देखे होंगे। मगर आज जो शो आपके सामने पेश होने वाला है वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अनूठा है। ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करने वाले हैं एक बेहतरीन सिंगर और मेरे अजीज दोस्त मिलिंद इंगड़े। मिलिंद किशोरदा के गाने किशोरदा की आवाज में नहीं गाते। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, वो किशोरदा की आवाज में नहीं गाते बल्कि अपनी आवाज में गाते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत अहम बात है। वॉइस ऑफ किशोर तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन मिलिंद जो कोशिश कर रहे हैं वो सोल ऑफ किशोर को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है काबिले तारीफ है। इस प्रोग्राम में एक और खासियत है, और वो है किशोरदा की डायरी। अब वैसे किशोरदा ने कभी डायरी लिखी थी या नहीं ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ मिलिंद और आरजे दिलीप और इनकी टीम ने ऐसी एक कल्पना की है कि अगर किशोरदा डायरी लिखते तो वो क्या लिखते। तो दोस्तों, आप ही की तरह मैं भी किशोरदा के गाने और उनकी डायरी के पन्नों में लिखी बातें सुनने के लिए बेताब हूं। इसलिए मैं अब मिलिंद से गुजारिश करता हूं कि इस हसीन और रंगीन महफिल का वो आगाज करें। बिल्कुल, शुक्रिया मिलिंद, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन खेड़ेकर जी, आज आप यहाँ पर आए और ब्रेन वाइज प्रेजेंट्स आज मुझे कुछ कहना है। इस शो को आपने अपने अंदाज में सभी को बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू।
मुझे कुछ कहना है। नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप और स्वागत है आप सभी का ब्रेन वाइज प्रेजेंट्स आज मुझे कुछ कहना है इस शो में। को स्पॉन्सर्ड बाय वीको, नातू परांजपे एंड पावर्ड बाय इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। किशोरदा के लाजवाब गानों से भरा ये शो है और इस प्रोग्राम की शुरुआत जिस गाने से हुई वो बड़ा ही खास गाना है। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी, आज मुझे कुछ कहना है। हालांकि किशोरदा के मशहूर गानों में से ये गाना नहीं है, मगर मेरे ख्याल से 1960 में एक फिल्म आई थी किशोरदा की, गर्लफ्रेंड। उस फिल्म का ये गाना है, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ, और हेमंत दा ने इस गाने को संगीतबद्ध किया था। बहुत ही खूबसूरत गीत है। आज के इस खास प्रोग्राम का टाइटल भी यही है, ब्रेन वाइज प्रेजेंट्स आज मुझे कुछ कहना है। और ये कोई और नहीं कह रहे हैं, ये किशोरदा खुद कह रहे हैं कि आज मुझे कुछ कहना है। उन्हें एक डायरी के माध्यम से हमसे बहुत कुछ कहना है। एक तरफ किशोरदा के गीतों को मिलिंद इंगले जी अपनी मीठी आवाज में ढालेंगे और दूसरी तरफ ये जो इमेजिनरी डायरी है किशोरदा की, इसके कुछ पन्ने मैं पलटूंगा और इन गीतों से जुड़े हुए कुछ सुने अनसुने किस्से आप सभी तक पहुंचाने वाला हूं। बस इतना ध्यान में रखिए कि ये डायरी किशोरदा की नहीं है, ये हमारी कल्पना की उपज है। एक ऑलराउंडर कलाकार की हैसियत को उजागर करने की एक अलग सी कोशिश है। मित्रों, टैक्स का नाम सुनते ही हम सबके होश उड़ जाते हैं, और यहां तो एक ही वाक्य में मैंने दो ऐसे शब्द कह दिए हैं जिनको सुनकर होश उड़ जाए, मित्रों और टैक्स। टैक्स को लेकर ना डर मिलिंद जी उस जमाने में भी लगता था, किशोरदा के जमाने में, और आज भी लगता है। ऐसा ही एक किस्सा जो है वो किशोरदा अपनी डायरी में लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किशोरदा अपनी इस इमेजिनरी डायरी में क्या लिखते हैं। पलटते हैं किशोरदा की इस इमेजिनरी डायरी का ये पहला पन्ना। किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। मैंने एक फिल्म की थी ये सोचकर कि फ्लॉप हो जाएगी और कोई टैक्स मांगने भी नहीं आएगा, पर ये फिल्म चलती का नाम गाड़ी तो चलती ही जा रही है, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, गाड़ी भर के पैसा भी कमा रहा हूं और खूब टैक्स भी दे रहा हूं। तो आइए सुनते हैं एसडी बर्मन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना। पेश कर रहे हैं वन एंड ओनली मिलिंद इंगले जी। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जल जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सुनी रातों में, मिले एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तनती सुखती चलती रुकती, निकली अंधेरी रातों में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। क्या बात है, बहुत खूब मिलिंद जी, बहुत खूब। सच Thank बताऊं you, मैं thank you. आपको, ऐसा कोई बरसात का मौसम नहीं होगा जब हम रेडियो पे ये गाना नहीं सुनाते। मतलब बिल्कुल। इतना लाजवाब गाना है। एंड ऑफ कोर्स किशोर दा ने एस.डी. बर्मन साहब और आर.डी. बर्मन साहब के साथ मिलके यादगार नगमे हमें दिए हैं। लेकिन एक याद जिसके बारे में किशोर दा डायरी के अगले पन्ने में लिखते हैं, वो याद एस.डी. बर्मन साहब के साथ उनकी जो पहली मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात से जुड़ी हुई है। तो चलिए पलटते हैं किशोर दा की इस इमेजिनरी डायरी का ये अगला पन्ना और जानते हैं कि किशोर दा क्या लिखते हैं। किशोर दा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हें पता है आज मैं किनसे मिला? मैं मिला सचिन दा से। मैंने उनके गाने गाकर स्कूल और कॉलेज में कई बार इनाम पाए हैं। दादा मुनि आज मुझे उनके घर ले गए। धोती कुर्ता पहने, हाथ में चमेली के गजरे बांधे, तमाकू का पान चबाते हुए हारमोनियम बजा रहे थे सचिन दा। मुझसे बोले, ओ किशोर गाओ तो। मैंने उन्हीं का बंगाली गीत सुनाया, उन्हीं के अंदाज में। वो हंसने लगे और बोले, वंडरफुल दादा मुनि, तुम्हारा भाई हमारा कॉपी करता है, अच्छा आवाज है, भालो गान करे, मैं इसे चांस दूंगा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सचिन दा का गाना गाऊंगा। और इस तरह सचिन दा और किशोर दा की जोड़ी की ये जो सुरीला सफर था ना, इसकी शुरुआत हुई। और इस सफर में देवानंद साहब के लिए कई गाने किशोर दा ने गाए। लेकिन 1958 से लगाकर 1965 तक सचिन दा ने 7 सालों में 8 फिल्मों में किशोर दा से देवानंद साहब के लिए एक भी गाना नहीं गवाया था। अब मनमुटाव का कारण जो भी रहा हो, किशोर दा की सचिन दा के खेमे में वापसी जो थी वो बिल्कुल धमाकेदार रही, फिल्म 3 देविया के इस गाने के साथ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा। जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ निहार। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ।
धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल के छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल के छाँव सी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन फिल्म तीन देविया का ये गाना। किशोरदा की आवाज़ की एक खासियत है, उनकी आवाज़ में वो सादगी और वो मासूमियत, वो दिल में उतर जाती है। और ठीक वही अंदाज आपका था इस गाने में। मज़ा आ गया मिलिंद। अरे नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर वो जिस अंदाज से गाते थे, वो जो फीलिंग से गाते थे, उसके अगर 5% भी अगर मैं गा पाऊँ, अपने गले में ला पाऊँ, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। इसमें अबाउ 85% आप लेकर आ गए। बहुत कमाल, बहुत कमाल। तो चलिए बढ़ते हैं किशोरदा की इस डायरी के अगले पन्ने की ओर और जानते हैं कि किशोरदा क्या लिखते हैं। किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी, आज पहली बार शंकर जयकिशन के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया है। वैसे तो शंकर जयकिशन हमेशा मुकेश, रफी और मन्ना दा से ही गाने गवाते हैं, मगर इस बार फिल्म का हीरो भी मैं हूं और मुझ पर ही गाना पिक्चराइज होने वाला है। शुक्र है इस बार मुकेश या रफी से गाना नहीं गवाया, लेकिन मजा आ गया गाना गाते वक्त। बिल्कुल मेरे स्टाइल का गाना कंपोज किया है शंकर जयकिशन ने। देखते हैं शंकर जयकिशन के साथ और कितने गाने गाने का मौका मिलता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं वही गाना फ्रॉम द फिल्म न्यू दिल्ली, मिलिंद जी की आवाज में। नखरेवाली नखरेवाली नखरेवाली
देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। ओढ़ लियो तिड़ लिए, ओढ़ लियो तिड़ लियो, ओढ़ लियो तिड़ लियो। बेरहम बेवफा अपना कुछ अता पता बता तो दे। ओ बेरहम बेकली बेकसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे। ओ बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। ओढ़ लियो डिड़ लियो, ओढ़ लियो डिड़ लियो, ओढ़ लियो डिड़ लियो, ओढ़ लियो डिड़ लियो, ओढ़ लियो। जैसा कि आपने बताया कि डायरी मेरे सामने है, लेकिन डायरी का पन्ना पलटने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि किशोर दा को स्टेज परफॉर्मेंस से डर लगता था या नहीं? क्या लगता है आपको? मतलब आपने तो कई बार कुछ क्लिपिंग्स वगैरह देखी होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मिस पता है कि मैंने कहीं देखा भी है वीडियोस भी। तो वो खुद भी वहाँ उन्होंने कहा एक वीडियो में कि शुरू में मुझे बहुत डर लगता था। रिकॉर्डिंग तो मैं बड़े आराम से कर लेता था, मगर लाइव शो और सामने अगर ऑडियंस दिखे तो बहुत वो घबरा जाते थे। आई वॉज सरप्राइज। मीन्स मेरी हालत तो आज भी वैसी है कि मैं सामने ऑडियंस को देखता हूँ तो मुझे तो घबराहट होती है, मगर किशोर दा जैसे ये कहे कि मुझे घबराहट होती है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और यही आश्चर्य वाली बात शायद आप सुनकर भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि किशोर दा और स्टेज परफॉर्मेंस से घबराए। लेकिन यही बात किशोर दा बता रहे हैं डायरी के अगले पन्ने में, और इस बात का राज वो खोलने वाले हैं। ठीक है, तो पलटे। हाँ चलिए पलटते हैं किशोर दा की डायरी का ये अगला पन्ना। किशोर दा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी, तू तो जानती है मुझे स्टेज परफॉर्मेंस से डर लगता है, लेकिन आज सुनील दत्त साहब ने वो डर हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म पड़ोसन में जैसे तुमने मेरे लिए गाना गाया है, स्टेज पर भी कुछ वैसा ही करेंगे। स्टेज पर तुम पर्दे के पीछे गाना और मैं पर्दे के आगे खड़ा हो जाऊंगा। मैंने ठीक वैसा ही किया, लेकिन स्टेज पर कब पर्दा हटा और कब सुनील दत्त साहब गायब हो गए पता ही नहीं चला। अब मैं था और सामने ऑडियंस। भाई मजा आ गया लाइव स्टेज परफॉर्मेंस करके। लगता है अब ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है। तो दोस्तों, फिल्म पड़ोसन का गाना, हाँ बिल्कुल वही गाना जिसमें एग्जैक्टली वही हुआ था। वही हुआ था कि सामने सुनील दत्त जी मुंह हिला रहे हैं, लिपसिंग और कर रहे हैं। पीछे लिपसिंग कर और पीछे पीछे किशोर दा गा रहे हैं। हो तो जाए? वही गाना हो जाए। हो जाए, हो जाए। कहना है कहना है कहना है कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे
ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही है जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। क्या बात है, क्या बात है। Thank you. और एक बार नहीं 1000 बार हमें भी प्यार है किशोरदा से, है ना मिलिंद जी? बिल्कुल। तो हम सबके प्यारे किशोरदा के नगमे आप तक पहुंच रहे हैं इस खासम खास शो के जरिए। एक अलग सा ये कॉन्सेप्ट है जहां पर किशोरदा की इमेजिनरी डायरी मैं यानी कि दिलीप आपके सामने पेश कर रहा हूं, और मिलिंद जी अपनी ही आवाज में किशोरदा के नगमे आपके लिए पेश कर रहे हैं। ब्रेनवाइज प्रेजेंट्स आज मुझे कुछ कहना है। चलिए एक और मजेदार पन्ना पलटते हैं किशोरदा की डायरी से। किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हें पता है आज मैं किसके लिए गाकर आ रहा हूं? राज कपूर के बेटे चिंटू के लिए। ये पंचम ना बहुत जिद्दी है। चिंटू के लिए बॉबी में शैलेंद्र सिंह की आवाज एकदम फिट बैठी है। इस फिल्म में जिसका नाम है जहरीला इंसान, इसके गाने भी शैलेंद्र सिंह ने ही गाए हैं। तो मैंने पंचम से पूछा कि तू यही एक गाना मुझसे क्यों गवा रहा है? पंचम हंसकर बोला, यही सवाल मुझसे चिंटू ने भी किया, और उसने ये तक कह दिया कि ये गाना भी शैलेंद्र सिंह ही गाएंगे, वही मेरी आवाज है। लेकिन मैं भी इस बात पर अड़ गया कि ये गाना किशोरदा ही गाएंगे। अगर मंजूर नहीं है तो कोई और गाना दे देता हूं, पर ये गाना सिर्फ किशोरदा ही गाएंगे। फिर चिंटू मान गया और ये गाना मैंने गाया। बिल्कुल, ओ हंसिनी। और इसके साथ मैं एक मेडली कर रहा हूँ
जी। क्योंकि जो उसका रिदम और जो मूड है वो और 2 गानों का सेम है, तो और 2 गाने आपके लिए सरप्राइज, तीनों गाने साथ में। दिल ने मांगा 1 और आप दे रहे हैं 3। वाह वाह, इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है, हो जाए। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है,
एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हे हे आहा हा हा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। चलिए ताजगी भरी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और किशोरदा की डायरी का एक अगला पन्ना पलटता हूं, जहां पर वो एक टॉप सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं, एक राज के बारे में बताने वाले हैं। हमारे मन में भी कई बार कई सवाल आते हैं ना, ऐसा ही एक सवाल जिसका जवाब हम जानेंगे किशोरदा की डायरी के अगले पन्ने से। तो पलटते हैं किशोरदा की इस इमेजिनरी डायरी का ये अगला पन्ना। किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम सचिंदा और पंचम के लिए गानों में कुछ एक्स्ट्रा मसाला डालते हो क्या, कुछ खास और अलग आवाज में गाते हो क्या। अब मेरी प्यारी डायरी, तू तो जानती है कि मैं हर एक गाने में खुद को ढाल देता हूं, लेकिन ये दोनों पिता पुत्र भी मेरे लिए एक खास चीज करते हैं। दोनों अपनी धुन रिकॉर्ड करते हैं और उसकी स्पूल मुझे रिकॉर्डिंग के 2-4 दिन पहले ही भेज देते हैं। उनका भेजा हर एक गाना मैं कई बार सुनता हूं। इस गाने के साथ साथ मैं गाता हूं, इसीलिए रिकॉर्डिंग पर जाते जाते वो गाना दिल में उतर जाता है। और तू तो जानती है ना, मैं वहीं से गाता हूं, यानी मेरे दिल से। रात कली एक ख्वाब में आई और गले हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले
हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्ही से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम को रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्ही से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या बात है। आपके इस गाने की पेशकश के लिए वर्चुअल सा हाथ। थैंक यू शुक्रिया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेनवाइज प्रेजेंट्स आज मुझे कुछ कहना है। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक संगीतकार जोड़ी ऐसी भी थी जिसने 8 सालों में किशोर दा से एक भी गाना नहीं गवाया था, और बाद में 13 सालों में सिर्फ 18 गाने गवाए, और आखिरी 17 सालों में 87 यानी कि 87 सॉन्ग्स। ओहो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टैटिस्टिक्स है। और मैं बात कर रहा हूं शंकर जयकिशन साहब की। इस जोड़ी के साथ किशोर दा ने कुल मिला के गाने कम ही गाए, लेकिन जो भी गाएं वो हिट गाने गाएं। आइए इसी जोड़ी के लिए किशोर दा का एक ऐसा गाना सुनते हैं जो उनकी करियर का एक माइलस्टोन गाना था। कैसे, उसके बारे में पहले जानते हैं। कहां से? हमारी डायरी से। और पलटते हैं डायरी का ये अगला पन्ना। किशोर दा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी, आज का दिन यादगार था, लगता है इतिहास बन जाएगा। वैसे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है मैंने, बस एक गाना गाया है, लेकिन वो गाया है आरके फिल्म्स के लिए। तुम तो जानती हो मैंने 20 साल पहले राज कपूर के लिए गाया था फिल्म प्यार में। उसके बाद ना मुझे राज कपूर के लिए गाने का मौका मिला
और ना उनके बैनर के लिए। और कमाल देखो, आज मैंने उनके बेटे रणधीर के लिए गाना गाया है, वो भी शंकर जयकिशन के साथ। देखते हैं रणधीर हीरो और मैं उसकी आवाज, हमारी जोड़ी कितनी दूर तक चलती है। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए आहा तेरे लिए ओ हो। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए आहा तेरे लिए ओ हो। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और हम आए हैं आपके लिए, ब्रेनवाइज प्रेजेंट्स आज मुझे कुछ कहना है। ये बिल्कुल खासम खास शो लेकर जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। और दोस्तों, अब एक ऐसे संगीतकार की बात करते हैं जिन्होंने किशोरदा से ज़्यादा गाने तो नहीं गवाए थे, लेकिन जो भी गवाए थे वो हिट गवाए थे। और साथ ही एक ऐसी चीज़ उन्होंने किशोरदा के साथ की जो उनके साथ बिल्कुल चिपक गई, उनकी पहचान बन गई। आप समझ गए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं? हाँ हाँ बिल्कुल। यॉडलिंग। यॉडलिंग। वैसे यॉडलिंग रफ़ी साहब ने भी की है, मन्ना दा ने भी की है, लेकिन वो किशोर दा के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई। मतलब किशोर दा का नाम जब भी हम लेते हैं तो यॉडलिंग सीधे सीधे दिमाग में आ जाती है। आप थोड़ा सा नमूना पेश करना चाहेंगे? वैसे पहले भी गाया था मैंने, मगर ऑफकोर्स किशोरदा इतनी अच्छी यॉडलिंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर मैंने बचपन से सुन सुन के कुछ कोशिश की तो ओडली ओडली ओडली। वाह! तो इसे कहते हैं यॉडलिंग, जिसका नमूना अभी मिलिंद जी ने आपके सामने पेश किया। किशोरदा डायरी के
अगले पन्ने में यॉडलिंग से ही जुड़ा हुआ एक किस्सा बयां कर रहे हैं। तो चलिए पलटते हैं किशोरदा की डायरी का ये अगला पन्ना और सुनते हैं यॉडलिंग की कहानी किशोरदा की जुबानी। किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी। ये ओपी नैयर भी बड़ा सनकी है। मुझे लगता था कि इस फिल्मी दुनिया में मुझसे सरफिरा कोई नहीं होगा। ये ओपी तो मुझसे भी आगे निकला। ये आदमी किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। आज उसने मुझसे यॉडलिंग करवाई। तुम्हें तो मालूम है एक जमाने में यॉडलिंग का भूत तो अनूप पे सवार था। न जाने कहां कहां से रिकॉर्ड लेकर यॉडलिंग करने की कोशिश करता था। उससे तो होने से रहा, मैंने कर लिया। लेकिन मैं कभी फिल्मी गाने में यॉडलिंग करूंगा ये मैंने नहीं सोचा था। ओपी ने आज मुझसे वो भी करवा लिया। आशा के साथ फिल्म बाप रे बाप के गाने की रिहर्सल में ओपी ने कहा, इंटरल्यूड का म्यूजिक तुम बजाओगे। मैंने कहा कैसे? तो ओपी ने कहा यॉडलिंग करके। मैंने कहा ठीक है, ये भी करते हैं, तू सुनेगी तो खुश हो जाएगी। वो गाना है पिया 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 मोरा जिया पुकारे। दोस्तों, नैयर साहब ने इस गाने में किशोरदा से यॉडलिंग करवाई थी, लेकिन फिर एक कॉमेडी अंदाज वाला गाना था, उछल कूद वाला गाना, जिसमें यॉडलिंग की थी किशोरदा ने, और शायद उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा। फिल्म का नाम था कभी अंधेरा कभी उजाला। तो ये जो नटखट मस्ती भरा गाना है, किशोरदा की यॉडलिंग की अंदाज वाला, यॉडलिंग के अंदाज वाला, बिल्कुल वो मिलिंद जी पेश करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। उसमें सभी रंग आ जाते हैं। वो जो स्टाइल से अलग अलग वो करते हैं, कुछ हाँ। बेच रहे हैं, वो देखते हैं क्या बेचते हैं। हाँ, चलिए हो जाए। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला। वो है कोई नजर वाला, वो है कोई नजर वाला। ब्रुम ब्रुम ब्रुम। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला। वो है कोई नजर वाला, वो है कोई नजर वाला। ब्रुम ब्रुम ब्रुम। हो ले सुरमली, हो ले सुरमली, गोरी टिरिडिरिडी डुरुडुरुडु। ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना, फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना। रास्ता जो कुछ नजर है, समझेगा क्या असर है, अंधे को क्या खबर है। वो है कोई नजर वाला, वो है कोई नजर वाला। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला। वो है कोई नजर वाला, वो है कोई नजर वाला। ब्रुम ब्रुम ब्रुम। हो ले सुरमली, हो ले सुरमली, गोरी टिरिडिरिडी डुरुडुरुडु। दुश्मन जिसे सताए, इसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए, धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा, यो हो नजर का कच्चा, रखता हूँ माल सच्चा। ओ है कोई नजर वाला, ओ है कोई नजर वाला। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला। ओ है कोई नजर वाला, ओ है कोई नजर वाला। ओ ब्रुम ब्रुम ब्रुम। हो ले सुरमली, हो ले सुरमली,
गोरी टिरडिरडी डुरुडुरुडू। किस्सा अभी है कल का, रूठी इधर की मलिका, सुरमा इधर से छलका, गुस्सा उधर का हल्का। सुनते हो मेरे भाई, ठहरो तो एक कलाई, कीमत है 3 पाई, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला। ब्रुम ब्रुम ब्रुम, सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला। ओ है कोई नजर वाला, ओ है कोई नजर वाला। ओ ले ले सुरमली, ओ ले ले सुरमली, गोरी टिरडिरडी डुरुडुरुडू, गोरी टिरडिरडी डुरुडुरुडू, गोरी टिरडिरडी डुरुडुरुडू। मैं हूं आरजे दिलीप और मेरे साथ है मिलिंद इंगले जी, जो अपनी ही आवाज में अपने ही अंदाज में किशोरदा के नगमे आप तक पहुंचा रहे हैं। और उन्हीं नगमों से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से किशोरदा की एक काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी डायरी से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी डायरी के अगले पन्ने की ओर और जानते हैं कि किशोरदा क्या लिखते हैं। किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी, आज सचिन दा का फोन आया। बोले, ए किशोर सुन, एक भालो ट्यून बनाया है, इसको याद कर और हां आवाज संभाल, अगले हफ्ते रिकॉर्डिंग करेगा। मैंने सोचा नसीब का ये रंग भी अजीब है। मैं तो बंबई की चकाचौंध से ऊब कर खंडवा वापस जाने की सोच रहा था। मैंने सोचा था अपने गांव में रहूंगा, चैन से दूध जलेबी खाऊंगा और पैर पसार के आराम करूंगा। लेकिन अब सचिन दा को मैं कैसे मना कर सकता हूं। चला गया सिटिंग के लिए। शक्ति सामंता की आने वाली फिल्म आराधना के लिए पंचम भी स्टूडियो में मौजूद था। मैं जब पहुंचा तो देखा कि शक्ति सामंता और सचिन दा अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। सचिन दा अपनी धुन को लेकर और शक्ति सामंता सिचुएशन को लेकर। पंचम ने मुझे इशारा किया कि कुछ करना पड़ेगा। मैंने झट से सचिन दा से कहा कि आपको वो बांग्ला गाना याद है ना, एक तू पोरे शाशुर बाड़ी जिए देवो घोड़ा गाड़ी, इस गाने की धुन कैसी लगेगी इस सिचुएशन पर। दादा बोले, ओ किशोर तू पागल है क्या, ये बच्चों के गाने की धुन है और सिचुएशन रोमांटिक है, इस पे गाना कैसे बनेगा। मैंने कहा दादा बनेगा बनेगा जरूर बनेगा और सुपर हिट भी होगा। शक्ति सामंता को धुन पसंद आ गई और सचिन दा भी मान गए। क्या गाना बना है। कोई नया लड़का है, राजेश खन्ना, अच्छा एक्टर है, उसी के लिए ये मैंने गाना गाया है। तू सुनेगी तो तुझे भी पसंद आएगा। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए,
तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान जैसे। आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। आप देख रहे हैं ब्रेन वाइज प्रेजेंट्स आज मुझे कुछ कहना है। मैं हूं आरजे दिलीप और मेरे साथ है मिलिंद इंगले जी। और किशोर दा की बात जब हम करते हैं तो उनकी जो वर्सिटैलिटी थी ना, वो ही सबसे खास बात थी। और उनकी आवाज़ की एक खासियत, जैसा कि दादा मुनि अक्सर बताते हैं कि किशोर दा की आवाज़ माइक्रोफोन के उस हिस्से पर जाकर लगती थी ना सीधी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और यही बात लता दीदी की आवाज़ के बारे में भी है। अच्छा, किशोर दा के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि कितना सुरीला सफ़र उनका रहा और कितने कमाल के गाने उन्होंने दिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। किशोर दा को भी बहुत पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर वो ये मकाम हासिल कर पाए थे। और इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा किशोर दा बता रहे हैं डायरी के अगले हिस्से में, जहां पर किशोर दा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी। न जाने कब लोग मानेंगे कि मैं एक गायक हूं। ये एक्टिंग वैक्टिंग का चक्कर तो मैंने यूं ही कर लिया। लोग गाने ही नहीं दे रहे थे तो मैं एक्टिंग करने लगा, ये सोचकर कि अगर मैं हीरो बन जाऊं तो कम से कम मुझ पर फिल्माए गाने तो मुझसे ही गवाए जाएंगे। लेकिन क्या कहूं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब आज की ही बात ले लो, नौकरी फिल्म के लिए सलील दा म्यूजिक दे रहे हैं। उन्होंने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को बताया कि किशोर के गाने हेमंदा गाएंगे। मैंने कहा कि मैं खुद गाऊंगा। तो बोलते हैं, कोलकाता में तो मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, कोई गाना नहीं सुना तुम्हारा। मैंने कहा, मैं तभी नहीं गाता था, यहां आकर शुरू किया है। उन्हें अपने 2 रिकॉर्ड भी सुनाए तो बोलते हैं, ये गाने तो जबरदस्ती रट्टा मार के गाए हुए लगते हैं, उनमें सहजता ही नहीं है। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, बोला एक बार मौका दे दो सलील दा, मैं यहां सिंगर बनने के लिए आया हूं। अगर मुझ पर फिल्माए गाने भी कोई और गाएगा तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। बड़ा सोच विचार करने के बाद सलील दा बोले, वैसे तो तुम सिंगर हो ही नहीं, फिर भी कोशिश करके देखते हैं। मेरी तो जान में जान आई। दिलीप जी आपको पता है, ये सलील दा जी सचमुच ही बहुत ही डिफ़िकल्ट धुनें बनाते थे और बहुत मुश्किल था उनको गाना। और मैं सरप्राइज़ हूँ कि न जाने कितनी फिल्में, जब सबसे ज़्यादा फिल्में किशोर दा ने बाद में इतनी गाई उनकी फिल्में जी। जैसे कि हाफ टिकट के सब गाने हो जी। हाफ टिकट में तो वो मेल और फीमेल दोनों वॉइस किशोर दा ने, आके सीधी लगी जैसे दिल पे कटरिया हो गुजरिया जी, जी। जाने सारी नगरिया, ये सब करके ये Amazing. डिफिकल्ट था Amazing. सभी हाफ टिकट। या फिर मेरे अपने का वो गाना, वो कितना सूदिंग और बहुत डिफिकल्ट गाना, जैसे वो कोई होता जिसको अपना हम अपना कह देते, यारो पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। क्या गाने गाए। और ऐसे ही है कि अब जो मैं गाने जा रहा हूँ, ऐसे डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट गाना
बहुत ही, अभी मैं भी कोशिश करूंगा, पता नहीं गा पाऊंगा कि नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, कुछ ही सालों में समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि उन्हीं सलिलदा ने अपनी एक मुश्किल से मुश्किल कॉम्पोजिशन के लिए खुद ब खुद किशोरदा को चुना। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल खोलकर यह भी कहा कि किशोर की प्रतिभा को जिन्होंने बहुत पहले पहचाना था, उस संगीतकार को यानी सचिन दा को मैं सैल्यूट करता हूं। तो आइए सुनते हैं सलील दा की मुश्किल कॉम्पोजिशन को किशोर दा ने कितनी सहजता से अंजाम दिया, ये गाना सुनकर। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। रहन दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये, रहन दिल बस में ये, न माने कोई कस में ये, कि खाऊं मैं तो कस में ये, उन्हें है पता कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये हाय। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। कभी ये मेरा मन चाहे फूलों के जहाँ हो साए, कभी ये मेरा मन चाहे फूलों के जहाँ हो साए, जहाँ पे हर दिल गाए धुन प्यार की। ज़माने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, ज़माने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, वहीं पे जाके सो जाए हाय। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के
कि हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन 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 कि हर पल गिन गिन। बहुत खूब मिलिंद जी, बहुत खूब मज़ा आ गया। और सच में आपकी जो आवाज़ है उसमें एक जो मिठास है ना, उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ सच में। शुक्रिया शुक्रिया। और मिठास की बात चली है तो मैं चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप किशोरदा के इतने बड़े भक्त हैं हम सब की तरह, तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है किशोरदा की आवाज़ हमेशा इतनी मीठी रही होगी, मतलब जन्म से ही? क्या लगता है आपको? नहीं, मैंने जो पढ़ा है तो उस हिसाब से तो नहीं रही होगी। तो आपने जो पढ़ा है वो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी किस्से के बारे में बात कर रहे हैं किशोरदा डायरी के अगले पन्ने में। तो वैसे आप किशोरदा के भक्त हैं, ये सिद्ध हो गया, सारी बातें पता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी, माँ हमेशा कहती है कि दुनिया में हर बात किसी खास वजह से होती है। मैंने इस बात को रो रो कर समझा है। नहीं समझी? चलो समझाता हूं। बचपन में मेरी आवाज आज जैसी नहीं थी, वो दादा मुनि जैसी पतली और पिचकी हुई थी। फिर कुछ यूं हुआ कि एक दिन मैं उछल कूद कर रहा था, उम्र होगी मेरी यही कुछ 9-10 साल की। मां सब्जी काट रही थी, मैं उससे गले मिलने के लिए भागा और पैर पड़ गया छुरी पर। मेरा पैर कट गया, खून बहने लगा। उस जख्म का दर्द इतना भयंकर था कि मैं रात दिन चिल्लाता, रोता, बिलखता था। उस जख्म को भरने में कई दिन लग गए, और रोने बिलखने की वजह से मेरे गले की नसें खुल गई, आवाज खुल गई। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और इसका पता मुझे आज चला। और फिर किशोरदा की आवाज हर एक्टर पर इस तरह परफेक्ट बैठी, बखूबी जची, फिर वो चाहे देवानंद साहब हो, राजेश खन्ना साहब हो, या फिर हो देवी और सज्जनों अमिताभ बच्चन। रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिर सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलकें न मूंदे। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलकें न मूंदे। कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिर सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है इस अजनबी से।
महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिर सावन। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिर सावन। क्या बात है, क्या बात है। मिलिंद जी, आपको एक बात बताऊं, मुझे रेडियो में काम करते हुए 20 साल हो गए। ये 20वां साल है। कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जब बारिश का मौसम हो और इस गाने की फरमाइश ना हो। जी हाँ, और इसके साथ एक वीडियो भी, जैसे किशोरदा का वीडियो नहीं मगर सेम गाना जो लता जी ने गाया है, वो वीडियो भी हर बार हम लोग देखते हैं। बारिश हो तो मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन बारिश में भीगते हुए देखने में जो मज़ा है। क्या बात है, क्या बात है। मौसमी जी एक बार स्टूडियो आई थी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा इस फिल्म के शूटिंग के दौरान का बताया था। हरे कलर की साड़ी उन्होंने पहनी थी और बारिश में भीगते हुए, वो क्योंकि साड़ी नई थी तो सारा जो कलर है वो छूट रहा था। तो बहुत बढ़िया सा ये किस्सा उन्होंने बताया था। चलिए अब पलटते हैं डायरी का अगला पन्ना और जानते हैं कि किशोरदा क्या लिख रहे हैं। किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी, आज दिल बहुत उदास है। सचिंदा आज इस दुनिया से विदा हो गए। मेरे सर से जैसे पिता का साया उठ गया है। आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से तो हूं। पिछले कई महीनों से सचिंदा कोमा में थे। कभी मैंने सचिंदा को गाते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है, नाचते हुए भी देखा है। एक बार तो वो मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर दूर कहीं खेतों में ले गए थे और झिंगे लाला होए लाला गाते हुए मस्ती में मेरे साथ नाचे भी थे। मुझे खूब नचाया उन्होंने। और वही सचिंदा बिस्तर पर लेटे हुए, अस्पताल की मशीनों से घिरे हुए, मुझसे देखा न जाता था। कुछ महीनों पहले उनके घर गया था, काफी बीमार चल रहे थे। उस हालत में भी उन्हें इसी बात की चिंता लगी थी कि ये जो गाना हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो कैसे रिकॉर्ड होगा उनकी गैर हाजिरी में। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं हूं, पंचम है, आप चिंता क्यों करते हैं, हम अच्छा काम करेंगे। मुझे क्या पता था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी और वही गाना हमारा आखिरी गाना होगा। रिकॉर्डिंग के पहले ही सचिंदा कोमा में चले गए और आज तो वो मेरी जिंदगी सुनी कर गए। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी है जिंदगी, बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी है जिंदगी। मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सोनी सोनी है।
से गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी बड़ी सोनी सोनी है। कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी ये बेबसी बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी बड़ी सोनी सोनी है। ऐसा लगता है कि बस गाने को सुनते ही रहे सुनते ही रहे। क्या धुन बनाई है। कमाल की धुन सच में। और हर गाना किशोरदा का सीधे दिल पर असर करता है। चलिए जो किस्सा एस.डी. बर्मन साहब से जुड़ा हुआ था उसके बाद माहौल थोड़ा सा लाइट करने के लिए अब एक मस्ती भरे गाने की बात हो जाए जो किशोरदा बता रहे हैं डायरी के अगले पन्ने में। किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी। लोग सोचते हैं कि गानों में उटपटांग शब्द मैं अपनी मर्जी से डाल देता हूं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे कि वो गाना जो आज मैंने रिकॉर्ड किया। गाने में एक जगह आकर हम अटक गए थे। मुखड़े के बाद अंतरा शुरू करने के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा था। आज गाने की रिकॉर्डिंग में महमूद भी आया था। तू तो जानती है ना वो अमित से कितना प्यार करता है। अमित को देखते ही महमूद ने हमेशा की तरह उसे प्यार से डोले 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 ये कहकर पुकारा। बस और क्या था, हमको गाने के शब्द मिल गए और बन गया ये मस्ती भरा गाना। ये गाना पिक्चराइज हुआ है एक नए लड़के पर, अमिताभ बच्चन। देखते हैं क्या ये भी राजेश खन्ना की तरह सुपरस्टार होता है। और सच में मिलिंद जी कमाल हुआ। राजेश खन्ना साहब के बाद सबसे बड़े सुपरस्टार बच्चन साहब। तो किशोरदा की भविष्यवाणी सच हुई। सही, एकदम सही है। हो जाए। देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे ओ डोले 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 मर जाएंगे मिट जाएंगे काम कोई कर जाएंगे और मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों का। मर जाएंगे मिट जाएंगे काम कोई कर जाएंगे और मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे
यारों का। अरे ओ वाह 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 वाह, देखा ना हाय रे सोचा ना, हाय रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। और बुलबुल है कौन, कौन है सयार, कुछ तो कहो रे मेरी जान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। और बुलबुल है कौन, कौन है सयार, कुछ तो कहो रे मेरी जान। अरे ओ देखा ना हाय रे सोचा ना, हाय रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा ना हाय रे सोचा ना, हाय रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। बहुत खूब मिलिंद जी, क्या बात है। मतलब गाना इतना एनर्जेटिक है ये जो अभी आपने परफॉर्म किया, और कहीं भी चले जाए पिकनिक में इस गाने के बिना बात ही नहीं बनती। हाँ? देखा ना हाय रे सोचा ना। अरुणा ईरानी जी एक बार हमारे स्टूडियो आई थी और उन्होंने बताया कि अमित जी तो इस पे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर उनको फ्री छोड़ दिया गया और वो जो स्टेप कर रहे थे पूरे क्रू को बोला गया कि सिर्फ वाह 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 बोलते जाना, और फिर अमित जी ने मन में आया वैसे डांस किया। बस बस, मगर उसके बाद जो अपनी उन्होंने स्टेप्स बनाई अलग अलग डांस की खुद की, वो तो बहुत ही पॉपुलर हो गई। एब्सोल्युटली। चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम में अब तक सिर्फ हम किशोर कुमार साहब की बात कर रहे थे, लेकिन सिंगर किशोर कुमार, मुझे यकीन है कि ऐसे 100 प्रोग्राम भी अगर हो जाए तो किशोर दा की गायकी को हम पूरी तरीके से न सुन पाएंगे न समझ पाएंगे। तो अभिनेता, लेखक, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, निर्माता किशोर कुमार को जानना तो बहुत दूर की बात है। फिल्म मेकिंग का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जो वो नहीं जानते थे। उन्होंने निर्माता, निर्देशक के तौर पर जो फिल्में बनाई वो उनके शरारती कॉमेडियन इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। किशोरदा ऐसी फिल्में क्यों बनाते थे? बड़ी ही सीरियस किस्म की फिल्में, रुलाने वाली। इसीलिए उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट भी जाती थी, फिर भी वो फिल्में बनाते थे। क्या थी वो आस, क्या थी वो प्यास? इसी के बारे में किशोरदा डायरी के अगले पन्ने में लिखते हैं। तो चलिए पलटते हैं डायरी का ये अगला पन्ना और जानते हैं कि किशोरदा क्या लिख रहे हैं। किशोरदा लिखते हैं, मेरी प्यारी डायरी, आज पूरे 8 हफ्ते हो गए मेरी फिल्म को रिलीज हुए और फिल्म आज भी हाउसफुल चल रही है। मेरी फिल्म 8 हफ्ते। सुबोध मुखर्जी ने उन्हीं की बुकिंग में से मुझे 1 हफ्ता दिया था अलंकार टॉकीज में, दूर गगन की छांव में को रिलीज करने के लिए। उन्हें तो लगा था कि मेरी फिल्म 1 हफ्ते में ही दम तोड़ देगी। मैंने कहा ऐसी फिल्म 2 दिन भी चल जाए तो बहुत है। फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में कितने लोग आए थे तुझे पता है? 10 लोग आए थे। अरे सच कहूं तो 9 ही आए थे, 10वां तो मैं ही था। लेकिन कैसे ये बात फैल गई मुझे पता ही नहीं चला कि फिल्म अच्छी है, और ये फिल्म हाउसफुल चलने लगी। आज तक चल रही है, सिल्वर जुबली होकर रहेगी। सुबोधा कह रहे हैं ऐसे कैसे हो गया? अब मुझे क्या पता कैसे हो गया, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि ये फिल्म भी पिटे। आज तक मेरी बनाई हर फिल्म पिटी है बॉक्स ऑफिस पर। लोग पूछते रहते हैं कि मैं ऐसी मायूस, दर्द भरी फिल्में बनाता ही क्यों हूं।
कई लोगों को तो लगता है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए जानबूझकर फ्लॉप फिल्में मैं बनाता हूं। अब उन्हें क्या पता कि मैं अंदर से कौन हूं। ये जो बाहर से जोकर सा मुखौटा पहन रखा है ना मैंने, वो मैं नहीं हूं। ये सब मैं कभी करना ही नहीं चाहता था। मैं सिर्फ गाने गाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझसे इतना कुछ करवाया। मैं ये पर्दे पर दिखने वाला शरारती, खुशमिजाज मस्करा नहीं हूं। मैं कुछ और ही हूं। मुझे भी कुछ कहना है दुनिया से। वही मैं अपनी फिल्मों के जरिए कहता रहा हूं और कहता रहूंगा। मेरी फिल्में कितनी भी नाकाम हो, मैं उन्हें बनाता रहूंगा। मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये अंतहीन पथ मैंने खुद चुना है। इस पर चलना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का। जिस पथ पर देखे कितने सुख दुख के मेले, जिस पथ पर देखे कितने सुख दुख के मेले। फूल चुने कभी खुशियों के, फूल चुने कभी खुशियों के, कभी कांटों से खेले। जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का। संगी साथी मेरे अंधियारे, उजियारे। मुझको राह दिखाए, पल छिन के उलघारे। पथिक मेरे पथ के सब तारे और नीला आकाश। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का। तो चलिए, द शो मस्ट गो ऑन। और किशोर कुमार जी के गानों का जो कारवा है, इट विल ऑल्सो गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर।
और हम लौट कर आएंगे उसी गाने पर जिससे इस शो की शुरुआत हमने की थी। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुंह से क्या कहना है। आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है, अब तो साथ ही रहना है, अब तो साथ ही रहना।